फ्रेंड्स, घर को ऑर्गेनाइज रखने के लिए ऑर्गेनाइजर के साथ साथ आपको जो आपके इक्विपमेंट है उनके कवर बनाने भी बहुत जरूरी है, जिससे वो डस्ट फ्री रहे और आपके काम को बहुत आसान बना दे। तो फ्रेंड, आज मैंने ढेरों सारे ऑर्गेनाइजर हमारे घर के जो भी है, फ्रिज है, एसी है, ओवन है, टीवी है, सिलेंडर कवर है, सारे ही मैं वॉशिंग मशीन, सारे ही कवर को मैं एक साथ में आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका काम आसान हो जाए और आप अपने घर को बहुत ही ऑर्गेनाइज करके रख सके। इन सब के टाइमलाइन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल केयर होम विद टीना। घर के महंगे महंगे गैजेट्स जो हम खरीदते हैं उन्हें डस्ट फ्री रखना बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, आज मैं आपके साथ आप एलईडी टीवी का किस तरह से कवर तैयार कर सकते हैं और साथ में दो अलग अलग तरह से आप किस तरह से एसी के कवर को तैयार कर सकते हैं वो आइडिया मैं शेयर कर रही हूँ। आपकी टीवी की चौड़ाई जो भी हो वो आप ले लीजिए और लंबाई में कुछ आपको इस तरह से आपके जो पीछे जहाँ हमारे वायर होते हैं ना, बस वहाँ तक का हमें नाप लेना है और इतने कपड़े को लेना है। ये आप अंदाज से अपने टीवी के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं। ये मेरी कुछ 25.5 इंच जितना आ रहा है। और अब मैंने यहाँ पर अपना एक नेट का दुपट्टा पसंद किया है, ये वर्क वाला। आप कोई भी अपना पास कोई भी दुपट्टा है, साड़ी का पल्लू है, आप बेडशीट है, किसी का भी यूज़ कर लीजिए। बहुत ही प्यारा सा आप इसके कवर को तैयार कर सकते हैं। नेट का कवर है तो हमें नीचे से कुछ भी पिको करने की ज़रूरत नहीं, तो आप जो भी शेप चाहिए उस तरह से नीचे से शेप में इसे डिजाइन दे दीजिए और इसे कट कर लीजिए। और इस तरह से आप अपने टीवी को बड़ी ही आसानी से घर पर ही इसका बहुत महंगा सा डस्ट फ्री कवर को तैयार कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें आप खुद ही घर पर तैयार कीजिए, इससे आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और कुछ नया करने का आनंद मिलता है। तो मैंने कुछ इस तरह से नीचे से इसे कुछ हाफ सर्कल, हाफ मून के हिसाब में इसे कट कर दिया है और ये बहुत प्यारा सा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, इसकी दोनों साइड जो किनारे हैं ना, उसको सिंपली आप हाथ से भी सिलकर कंप्लीट कर सकते हैं और आप चाहें तो इसे मशीन से भी सिल सकते हैं। मेरा मिशन आपको ईजीएस्ट वे में सिखाने के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ाना भी है। तो मेरे मिशन में मुझे सक्सेस करने के लिए अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखिए, कुछ पीछे से ये इस तरह से है। अब हमें क्या करना है कि ये अच्छी तरह से रहे, इसलिए मैं यहाँ पर इस बटन का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ वेलक्रो पट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। और बटन लगाने के बाद देखिए हमारे टीवी का कवर कितना प्यारा सा और कितना सुंदर हमारे घर के इंटीरियर के साथ ये एडजस्ट हो जाएगा। आपके घर में इस तरह के नेट के बहुत सारे दुपट्टे होते हैं, साड़ी होती है, तो आप इन सब का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो और अपने घर को एक बहुत सुंदर से लुक के साथ आप अपने टीवी को भी डस्ट फ्री रख सकते हैं, है ना। हम मोस्टली समर में करते हैं, विंटर और मानसून में ये बंद रहता है। और अगर हम इसे खुला छोड़ते हैं तो इसकी बहुत सारी इसमें डस्ट जो है इकट्ठी हो जाती है। आप देखेंगे तो इसके फिल्टर भी बहुत सारी डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसे हमें इस तरह से बंद करना ज़रूरी है। तो इसकी जो आगे का साइड है इसके 34 इंच है और ये सब बाजू से 10 इंच हो रहा है। तो आप इस तरह से इसका नाप ले लीजिए। अब ये हम इस तरह से इसका यहाँ से नाप ले रहे तो ये भी 10 इंच हो रहा है, यानी हमें इसे 3 बाजू से इसका नाप लेना है। और इन 3 बाजू के माप लेकर हम एक बड़ा सा इसका एक रेक्टेंगल पीस जो है वो हमें कट करना है। और ये 34 + 10 + 10 और ये जो है हमारा दूसरा 10 + 10 + 10 30। और इन दोनों में मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हम जो है इसमें जब इलास्टिक की पट्टी लगाएंगे लास्ट में तो हमें सब बाजू से 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो 30 इंच वाला हमारा कपड़ा है उस हिसाब से हमें इसे डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड किया है और इस कपड़ा थोड़ा मेरे पास कम था तो मैंने इसमें जोड़ लगाया, लेकिन जोड़ लगाने टाइम मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि मेरा जो जोड़ है वो 10 इंच पर आए, जिससे मेरा जब मैं एसी में कवर लगाऊं तो ये हमारा विजिबल ना हो। तो आप इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपके जहाँ पर कॉर्नर बन रहा हो वहाँ पर ही आपका जो है दूसरे कपड़े का जोड़ आए। अब हमें इसे दोनों बाजू से जो है सिलकर कंप्लीट कर लेना है और इस तरह से हम इसको दोनों बाजू से सिल लेंगे। बाद में यहाँ पर हमें सिंपली थोड़ा सा इसे गोलाई में शेप देना है। बहुत ही ईजी है ये कवर बनाना और आप इसे बगैर सिलाई मशीन के हाथ से भी सिलकर बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हो। हमें दोनों बाजू पे इस तरह से कर लेने के बाद यहाँ पर हमें इसे सिल लेना है। और सिल लेने के बाद हमें क्या करना है कि हमने जो ये नीचे का भाग है हमारा, वहाँ से हमें इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है, जैसे नेफा पट्टी हम बनाते हैं, और इसमें हमें हमारे इलास्टिक को एंटर कर देना है। तो मैंने बिल्कुल सिंपल इस तरह का, मार्केट में आपको इलास्टिक मिल जाता है, तो ये वाले बिल्कुल सिंपल ही छोटा वाला इलास्टिक इसमें डाला है। और अब हमें इसे चारों बाजू से इसके हमारे एसी में इसे एंटर कर देना है। अब हमारे जो दोनों साइड पर थोड़ा थोड़ा सा इस तरह का झोल बनेगा, इसे हम इस तरह से डिजाइनिंग लुक दे देंगे तो ये हमारे बहुत ही अच्छा सा फुल्ली हमारा एसी जो है इसमें ढक जाता है और कहीं से भी इसमें धूल नहीं जाएगी। अब अगर आप
एसी को कवर के साथ ही चालू करना चाहते हैं तो उसका भी मैं एक आइडिया आपके साथ शेयर कर दूँ कि आप किस तरह का कवर तैयार करें। ये जो है मेरा 39 इंच है और ये तीनों बाजू से ये 10 इंच है, तो ये तो सेम ही है, लेकिन ये आगे के साइड से मेरे ये वाले एसी की जो आप देखेंगे चौड़ाई वो 39 इंच है। तो मैंने क्या किया है कि 39 इंटू 10 इंच का एक पीस कट किया है, क्योंकि ऊपर की साइड में जो है यहाँ पर आप नेट का यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो कैन आता है उसी का यूज़ किया है। मेरे पास एक लहंगा था, उसका बचा हुआ था, तो उसी को मैं यहाँ लगा रही हूँ। अब हमें 59 इंटू 10 इंच का ये पीस जो है मैंने कपड़े का कट किया है और इसे हमें 3 बाजू लगाना है। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल ही। हमारे ये केन वाला पीस भी उल्टा है और हमारा ये जो कपड़ा है वो वाला पीस भी मैंने उल्टा ही रखा है। और अब हमें इसे पहले आप चाहे तो पिन अप कर लीजिए, आप इसे सिंपली हाथ से सिल सकते हैं या तो फिर आप इसे डायरेक्ट मशीन से सिलकर भी इस तरह से तैयार कर लीजिए। बहुत ईजी वे में आप इस तरह से कवर को तैयार कर सकते हैं। मार्केट में इस तरह के कवर काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, जो आप बिल्कुल घर पे अपने घर के सामान से बहुत आसान वे में आप तैयार कर सकते हैं। आप अपने घर के रूम के थीम के हिसाब से इसमें कलर को पसंद कर सकते हैं। आपके पास आप बेडशीट का यूज़ कर सकते हैं। आगे मैंने जो आइडिया आपके साथ शेयर किया उसमें मैंने बेडशीट के ही कपड़े का यूज़ किया था, तो आप इस तरह से बेडशीट का भी बड़ी आसानी से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको इसे दोनों बाजू से सिंपली इस तरह से मैंने सिल लिया है। दोनों साइड से हमें इस तरह से सिंपली इसे सिल लेना है। और अब हमें क्या करना है, इसके नीचे हमें 4 से 5 इंच के नीचे हमें इस तरह से इलास्टिक की पट्टी लगा देनी है, जिस साइड पर हमने कपड़ा नहीं लगाया है। जी हाँ, क्योंकि ये पीछे की साइड से हमारे एसी को जब हम कवर करेंगे तो ये पीछे से इसे पकड़ के रखेगा। और इस तरह से आप बिना कवर निकाले एसी का यूज़ कर सकते हैं। जी, और मार्केट से महंगे महंगे कवर आपको अब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़ी आसान वे में आप इसे घर पे ही तैयार कीजिए। इसके लिए मैंने जो है फर्स्ट फ्रिज का कवर बनाने के लिए 44 इंच लंबाई और 18 इंच चौड़ाई का इस तरह की बेडशीट का कपड़ा लिया है। पीछे मैंने अपनी साड़ी की ही लाइनिंग ली है और बीच में मैंने इसमें आटे बेग को रखा है, जिससे ये थोड़ा कड़क रहे। और इसके चारों बाजू सिंपली मैंने इस तरह से सिल लिया है। और इसके बाद इस तरह के 5 इंच के मैंने इस तरह से दोनों बाजू पर कपड़े रख दिए हैं काट के। आप इसकी जगह पर यहाँ साड़ी का फूल भी लगा के बना सकते हैं। और फिर आपको एक सिलाई बस यहाँ से यहाँ लगानी है, तो आपका इस तरह से ये हमारा पॉकेट तैयार हो जाएगा। इन दो पॉकेट के बीच में मैंने 2 इंच का अंतर रखा है। और आपके पास कोई ड्रेस की अच्छी सी बॉर्डर है तो आप इसे यहाँ लगा सकते हैं। तो जब भी आपका कोई ड्रेस दुपट्टा पूरा ना हो तो आप उसकी बॉर्डर को संभाल के रखिए और फिर आप इस तरह से इसे अपने प्रोजेक्ट में यूज़ आसानी से कर सकते हैं। छोटी सी बॉर्डर है मेरे पास, वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी है। और ये बीच में मैंने थोड़ा इस पिंक कलर की मेरी दुपट्टे की एक लेस थी उसको लगा रही हूँ। और फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार इसमें छोटे बड़े पॉकेट बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऊपर 3 बनाया और इस तरफ नीचे मैंने 2 इस तरह से बनाया है। और इस तरफ भी मैंने बनाया, तो दोनों बाजू के आप जो है फ्रिज का यूज़ कर सकते हैं। इन कवरों में बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आप काम की चीज़ों को स्टोर करके आसानी से रख सकते हैं। तो देखें, हाँ आपको दोनों तरह के ये मेरे पास 2 मिक्सचर हैं, उसके आइडिया शेयर कर रही हूँ किस किस कवर कैसे आप घर पे बना सकते हैं। इसके लिए मैंने एक जो है इस तरह का जीन्स का पैंट लिया है। तो आपके पास कोई फट गया है, कोई पुराना पैंट है, तो आप इस तरह से उसे ले लीजिए। और ये नीचे के भाग से मैंने इसलिए काटा है कि जब हमें इसको इस तरह से यहाँ पर कवर करना है तो वो ईजी पड़ेगा। और आप बिगनर है तो भी आसानी से कर सकते हैं। और नीचे से ये ज़्यादा और ऊपर जाकर कम होगा तो आप आसानी से इस तरह से इसमें आसानी से कवर को बना सकते हैं। तो देखा कितनी आसान वे में हमने इस तरह से इसे कट कर लिया। मशीन नहीं है तो आप इसे हाथ से सिलकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं एकदम आपको ये आइडिया बता रही हूँ बनाने का, तो आप आसानी से इसे तैयार कर लीजिए। अब मैंने इन दोनों भागों को इस तरह से जोड़ दिया है और पीछे की बाजू पेंट का जो इस तरह का भाग है इसी को ले लिया है नीचे के भाग को और इस तरह से मैंने यहाँ बीच में इसे लगा रही हूँ। और सुविधा के लिए आप यहाँ पहले से क्लिप लगा के भी इसको सिल सकते हैं, तो आपको सिलना आसान होगा। और इस तरह से हमने इसके पीछे के भाग को तैयार कर लिया। अब हमें हमारा जो ये आगे का ये भाग बन रहा है, इतना आगे का हमारे जो कवर का ट्रायंगल में, इतने ही भाग में हमें जो है कपड़े की फ्रिल लगानी है। तो मैं यहाँ पर एक अपनी बेडशीट का यूज़ कर रही हूँ। और इसके बाद हम यहाँ बीच में फ्रिल लगाएंगे और साइड के दोनों बाजू हम सिंपल ही जो है जो हमने सिल के रखा है पैंट के टुकड़े को पीछे से, उसी से हमें इसे जोड़ देना है। बड़ी आसान वे में आप इसे आसानी से घर पे बना सकते हैं। और देखिए इस तरह से लगाने के बाद ये वाले भाग को हम यहाँ पीछे से जोड़ देंगे। तो देखा कितनी आसान वे में ये हमारा
ये कवर जो है मिक्सचर का तैयार हो जाएगा। हमने इस तरह सिल लेने के बाद नीचे से हमें थोड़ा सा गोलाई में शेप दे देना है, जिससे हमारा कवर बड़ी आसान वे में और बहुत सुंदर लुक के साथ तैयार हो जाएगा। ऐसे तो ये तैयार हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पर छोटी सी अपनी जो है बॉर्डर को यहाँ अटैच कर रही हूँ, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगेगा और इसका लुक भी बहुत प्यारा आ रहा है। तो देखा कितनी आसान वे में हमने इसको तैयार कर लिया, बिल्कुल हमारे एक जीन्स के पैंट में से, और थोड़ी सी हमारी बेडशीट का कपड़ा हमने इसमें यूज़ किया है। अब दूसरा कवर बनाने के लिए क्या किया है कि आपको क्या करना है कि इसका जो बीच का गोल भाग है उसका मैंने इस तरह से पेंट में से कपड़ा रेंडमली आप इसके ऊपर रख के काट लीजिए, और फिर ये जो इसके चारों बाजू का घिरा हुआ है उससे मैंने 4 से 5 इंच ज़्यादा लेके जो है इस कपड़े को मैं काट रही हूँ। नीचे से लंबाई तो हमें उतनी ही रखनी है जितनी ऊपर से, क्योंकि हम ज़्यादा लंबाई नहीं करनी है, लेकिन हमें इसमें थोड़ी फ्रिल बनानी है, इसलिए हम जो है इसके कपड़े को इस तरह से लेके और इसको कटिंग करेंगे। तो आपको मैं यहाँ 2 तरह के जो है, आपके पास कोई भी मिक्सचर हो तो आप इसका कवर आसानी से बना सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 2 तरह के मिक्सचर के कवर आपके आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हमें क्या करना है, हमारा जो ऊपर का गोल हमने कपड़ा काटा है उसको हमें उल्टा रख के उसके ऊपर हमने ये जो नीचे का कपड़ा है उसकी छोटी छोटी सी चुन्नटें बनानी है और इसे लगाना है। अगर आपको चुन्नटें बनाने में तकलीफ़ होती है तो आप इसे पहले कच्चा काम कर लीजिए, जिससे आपके काम में भी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और इस तरह से आप इसे लगाकर फिर मशीन लगा दीजिए और आपका कवर तैयार हो जाएगा। बहुत आसान वे में आप इसके कवर को तैयार कर सकते हैं। नीचे मैंने इस तरह से इसमें लेस लगा के इसे कंप्लीट किया है। ये लेस आप कैसे घर पे तैयार कर सकते हैं वो मैंने ओवन कवर वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो आप वहाँ से ज़रूर से 2 अलग अलग तरह की लेस बनाने के आइडिया देखिएगा और उसे तैयार कीजिएगा। ये मिक्सचर मेरा 25 साल पुराना है और इस तरह से गजेट को आप जब कवर अप करके रखते हैं तो इसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ये डस्ट फ्री रहता है और दिखने में भी आप कहीं पे भी इसे रखेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरह से जब आप खाट पर या तो बेड पर कवर कर लेते हैं तो आप इसे बिना गत्ता के कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप बड़ी आसानी से इसे आपने बालकनी में यूज़ कर लीजिए, या तो फिर आप इसे घर में, या तो गार्डन है आपका तो वहाँ पर भी इसे रख सकते हैं। और इसमें जो इस तरह की डोरियाँ बांधी रहती है तो इससे एक्यूप्रेशर भी होता है। और यहाँ पर मैंने अपनी ये डबल बेड की बेडशीट का यूज़ किया है और ये इस तरह से मैंने इसे डबल रखा है, तो ये बिल्कुल मेरी नाप की आ रही है। अगर आपकी ज़्यादा है तो आप इसे कट कर सकते हैं। और इसकी जगह अगर आपके पास बेडशीट नहीं है तो इस तरह से आपके पास 2.5 मीटर के अगर दुपट्टे हैं कॉटन के तो आप इसका भी दोनों का यूज़ कर सकते हैं, या तो आपके पास कोई भी साड़ी है। आप ये बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप जो भी कपड़ा यूज़ करें वो कॉटन का हो, जिससे आप जब इसका यूज़ करें तो आपको जो है कंफर्टेबल महसूस हो। अब हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी ये बेडशीट है उसका एक साइड जो लंबाई बाजू वाला है वहाँ पर 8 से 10 इंच का छोड़कर हमें इसे सिल लेना है। जी हाँ, एक बाजू से तो हमारी बेडशीट सिली ही रहेगी क्योंकि ये डबल है, लेकिन एक बाजू से आप देख सकते हैं कि ये जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमारे को इतना कट लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर से हमारी सिली हुई है तो यहाँ से हम थोड़ा कट लगा देंगे, जिससे हमें इसे बेड में एंटर करने में तकलीफ़ ना हो। हमारे पास कोई एक्स्ट्रा बेड शीट बच रही है तो उसे हमें कट कर देना है, या तो कम है तो इसमें आप जोड़ लगा के इसके माप की कर सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, ये हमारा दोनों बाजू से खुला है जो हमारी छोटी साइड होती है वहाँ से, तो आप इसे बड़ी आसानी से इस तरह से उठा लीजिए अपने हाथों में और आपको इसे नीचे से बेड में एंटर करना है। तो आप जो है इसकी एक साइड पर यहाँ से नीचे से एंटर कीजिए और इसकी दूसरी साइड से आपको इसको दूसरी बाजू से एंटर करना है और फिर आपको इसे बेड पर लगाते जाना है। आप एक बात का खास ध्यान रखिए कि आप जब ये बनाएं तब इसका जो नाप ले वो बिल्कुल नाप का ही लीजिए, बहुत इसको ढीला मत बनाइएगा, नहीं तो फिर आपको इसमें एक्स्ट्रा जो है हाथ से सिलाई करके इसको जोड़ना पड़ेगा और फिर ये फिनिशिंग भी नहीं आएगा। तो आप इसे नाप का ही बनाइए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। चढ़ाने में थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन फिर बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगेगा। और अब हम देखते हैं तो हमारे दोनों बाजू जो है वो खुली है, तो वहाँ पर भी हमें इसे सिलकर कंप्लीट करना है। जी हाँ, तो इसके लिए हमें ये ऊपर वाले कपड़े को थोड़ा अच्छी तरह से खींच लेना है और नीचे वाले कपड़े को खींच कर परफेक्टली हमें इसे मजबूत ऐसे एकदम नज़दीक और फिटिंग में हमें जो है इसे सिलकर कंप्लीट करना है। और ये दोनों साइड आपको इसे हाथ से ही सिलकर कंप्लीट करना पड़ेगा। देखिए कितना प्यारा सा हमारी ये कवर तैयार हो गया और कोई गद्दे की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे कहीं पर भी बिछा सकते हैं।
दूसरा आइडिया ये है कि मैंने आज अपना नया वॉशिंग मशीन लिया है तो टॉप लोड का, तो उसका मैंने कवर बना रही हूँ। 32 इंच इसकी लंबाई है और इस तरह से मैं देख रही हूँ 3 बाजू से तो ये 60 इंच हो रहा है। और इसकी दोनों साइड में पीछे की बैच कवर नहीं बनाने वाली हूँ, वहाँ डोरी लगाऊंगी, इसलिए यहाँ 3 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो 60 प्लस 6 66 और 2 इंच इसमें सिलाई का छोड़ के मैंने 68 इंच लिया है। और इसके जो टॉप का भाग है वो है मेरा 20 × 20 इंच। अब हमें क्या करना है, वो भी एक टॉप का कपड़ा हमें अलग से कट करना है। अब हमने जो नीचे का 32 × 68 इंच वाला जो कपड़ा कट किया था, उसके पीछे की साइड जहाँ से हमारे ये दोनों बाजू से ये कपड़ा खुला है, वहाँ पर हमें इसे बेल्ट से या तो इस तरह से इसी कपड़े की पट्टी बना के आप लगा सकते हैं। जी हाँ, और ये आप अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर पीछे 4 लगाई है पट्टियाँ जो है डोरी बांधने के लिए। आप जितना चाहे उतना यहाँ लगा लीजिए, क्योंकि पीछे की बाजू मैंने खुला इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ से पानी की पाइप रहती है, ड्रेनेज की पाइप रहती है, इलेक्ट्रिक प्लग रहता है। तो आप यहाँ से अगर इसे खुला छोड़ते हैं तो आपको अच्छा रहेगा इन सब चीज़ों का। और आप अगर बिगनर है तो बड़ी आसानी से इसे तैयार भी कर सकते हैं। अब 20 × 20 इंच का जो हमने पीस लिया था ना, अब हमें क्या करना है, उसके 3 बाजू पे हमें जीपर लगानी है। तो पहले हम इसका माप ले लेंगे और यहाँ से हम स्लाइडली इसको जो है हमारा जो कपड़ा है इसे गोलाई में शेप देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे कि जब हम इस पर जीपर लगाए तो ये थोड़ा उभर सा न जाए और ये फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो। अब हमने जीपर का माप ले लिया है तीनों बाजू से, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम पीछे की बाजू इस तरह से कपड़ा लगाकर जो है इसे सील लेंगे, क्योंकि अब हमने 3 ही बाजू हमने जो है ये कपड़े को सिला है। 4 बजे होता तो हमें इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं थी। तो हमने ऐसा करके अब हमें इसे अपनी जीपर को इस पर उल्टा रखकर हमें इस तरह से सिल लेना है, आप देख सकते हैं। और फिर हमें इस पर टॉप सिलाई भी कर लेनी है। ऐसा कर लेने के बाद हमें क्या करना है, हमारे जो बड़ा वाला कपड़ा बना है नीचे वाला, उसका भी मिडल पॉइंट निकालना है। और हमारा जो ये चीपर वाला कपड़ा है ना, इसको इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रखकर इसका भी हमें मिडल पॉइंट निकालना है। और इसे यहाँ पर रखकर हमें सिंपली, पहले तो आप जो है इसे इस तरह से फिक्स कर दीजिए इसकी जगह पे, जिससे आपको सिलाई में भी आसानी हो और काम में भी आपका फिनिशिंग आए। और मैंने इस तरह से इसे लगाते जा रही हूँ और इस कपड़े को हमें इस कपड़े के साथ इस तरह से लगाते जाना है। और इस तरह से हमें इसे दोनों बाजू लगाकर इसे सिल लेना है। और फिर इसके ऊपर हमें टॉप सिलाई करके इसे बराबर बहुत ही प्यारे से लुक में इसे कंप्लीट कर लेना है। और ये बहुत आसान वे में ये हो जाता है। आप बिगनर है तो भी बड़ी आसानी से इस तरह के कवर घर पे तैयार कर सकते हैं। बीच में मैंने 2 रनर को डाला है, जिससे आप जब इसे इस तरह से खोलेंगे और इसको आप यूज़ करेंगे तो बहुत आसानी भी रहेगी और बहुत ही प्यारा सा आपका लुक कंप्लीट हो जाएगा। बड़ी आसानी से यहाँ से नीचे से आप इसके सारे मैनुअल को पढ़ सकते हैं, यहाँ पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। खोल कर इसमें आप अपनी आसानी से अपने कपड़े को भी एंटर करके डाल सकते हैं, है ना। बड़ा ही आसान और बड़ा ही ईजी। तो बहुत ईजी वे में आज हम 2 in 1 हमारा वॉशिंग मशीन कवर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो हमने लेनी है 17 इंच। और इस तरफ जो आगे का भाग रहता है हमारा मशीन का, उसका भी हमें माप ले लेना है कि वो कितना है। यानी ये हमने रेक्टेंगल में इसका माप लेके देख रहे हैं तो ये आ रहा है 24 इंच। अब हमें इसकी नीचे तक की लंबाई देखनी है, ये लंबाई कितनी है। तो ये लंबाई 32 इंच है। तो हमें क्या करना है, 32 इस साइड और 32 इस साइड, यानी 32 + 32 + 24 लंबाई का हम एक लंबा सा कपड़ा काटेंगे। तो मैंने एक बाजू तो बेडशीट का यूज़ किया है और दूसरी बाजू जो है मैं इसमें अपनी एक साड़ी का यूज़ कर रही हूँ। हमें जो भी कलर यूज़ करना है वो दोनों थोड़े मैचिंग हो, जिससे हम इसमें कुछ कॉन्ट्रास्ट यूज़ करें। तो उसके लिए हमें जो लेस लगाए वो दोनों में ही मैचिंग हो जाए। मैं यहाँ पर अपने बेडशीट की जो प्लास्टिक आती है ऊपर पैक किया हुआ, उसका उपयोग कर रही हूँ। तो आप इसकी जगह पर जो है चावल की बोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन दोनों कपड़ों को आगे पीछे रखकर बीच में ये मैट्रेस की जो प्लास्टिक है उसे रखकर इस तरह से उस पर चारों बाजू मैंने जो है साटिन की लेस लगाई है। अब मैंने इस कपड़े को आधा, मतलब कि बीच में से मोड़ दिया है। और दूसरा जो कपड़ा है वो भी हमें आगे का फ्रंट के बाजू में 32 मल्टीप्लाई हमें करना है। जितना हमारी चौड़ाई थी उतना हमें लेके 24 इसको लेके हमें इस तरह से नाप लेना है। मैं इन सब की बात डिस्टिंक्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी माप को, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। अब हमें इस तरह से इसे बीचों बीच में रखना है कपड़े के, और इसका भी मिडल पॉइंट निकाल के बीचों बीच में रख के इस तरह से हमें 55 सेंटीमीटर की सर्टेन लेस लेके आधी मैंने अंदर रखी और आधी कपड़े के इस साइड रख के इस तरह से हमें दोनों कपड़े
के साइड में इस तरह से हमें साटिन लेस को रखना है और फिर हमें इसको सील लेना है। बहुत ही आसान में आप एक ही कपड़े से और एक ही तरफ मैंने साड़ी का यूज़ करके इस तरह से 2 in 1 मैंने जो है वो वॉशिंग मशीन कवर तैयार कर लिया है। और पीछे की साइड, क्योंकि हमने चारों बाजू तो लाल साटिन लगा दी है, लेकिन यहाँ पर पीछे की साइड जहाँ हमने मशीन मारा था वहाँ से कुछ इस तरह से लग रहा है, तो मैं यहाँ पर अलग से लाल कलर की जो है दूसरी लेस ले आई हूँ और वो यहाँ पर लगा रही हूँ। यानी कि हम दोनों बाजू जो है आधी लेस अंदर रखी और आधी लेस हमने बाहर की बाजू रखी और इस तरह से हमने इसको माप लिया है। तो देखिए ये कुछ हमारा इस तरह से कवर तैयार हो गया, जो बहुत ही आसान है। और हम इस तरह से इसे मोड़कर यूज़ करने के समय हम जो है इस तरह से इस पर साटिन की लेस बांध सकते हैं और अपने काम के समय यूज़ कर सकते हैं। गैस सिलेंडर का कवर बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने यहाँ पर 27 इंच इस तरह की आप जो है इसकी चौड़ाई देख लीजिए और लंबाई में मैंने यहाँ 8 इंच का इस तरह का एक पीस लिया है और ये वेलवेट का है। और ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मेरे पास अभी फॉर्म शीट नहीं है। आप फॉर्म शीट डालकर भी इसे सिंपल कपड़े से तैयार कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना हो तो इस तरह से आप जुगाड़ कर लीजिए। और ऊपर से कुछ ज़्यादा रखा था जिससे मैं इस पर नेफा पट्टी बना सकूँ। तो इस तरह से आप जो है कपड़े को कट करना है। अब हमें नीचे का माप लेना है, तो नीचे मैंने ये 21 इंच है, तो हमारा 19 है, उसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हम फ्लिट्स बनाएंगे। और नीचे मैंने 5 इंच का जो भाग है वो खाली छोड़ा है और लंबी सी पट्टी हमें 5 इंच की बना लेनी है। अब हमने जो ये कपड़ा कट किया है वो मेरा देखेंगे तो ये जो है कम पड़ रहा था, तो मैंने इसमें जोड़ भी लगा दिया है। तो आप इस तरह से जोड़ भी लगाकर अपने कपड़े को बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। और ये मैंने जब इनवेलप अपनी सलवार सिली थी तब का ये बचा हुआ है, तो उसके बाद वो मैंने 3 मीटर्स लिया था, तो बैक का है ये बचा हुआ कपड़ा है, उसी का मैं यहाँ उपयोग कर रही हूँ। अब हमें इसको नेफा पट्टी सा बनाकर पहले सिल लेना है और फिर हमें सिंपल इस पर सुई धागे से इस तरह से सिलना है। और हमारे बहुत ही अच्छा सा फ्लीट वाला और बहुत ही प्यारा सा जो है सिलेंडर कवर मिनटों में तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहले इसे सिल लीजिए। कैसा लग रहा है मेरा ये आइडिया, पसंद आ रहा है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रविवार और बुधवार को सबसे पहले मिले। और हमारा जो ये वेलवेट का पीस है ना, उसके ऊपर मैंने इसे बिल्कुल इस तरह से अरेंज कर देना है। देखिए ये धागे से हम इस तरह से खींचेंगे तो हम जैसे चाहे वैसे इसको अरेंज कर सकते हैं। और सिंपल हमें इसे अरेंज करना है और जहाँ पर हमने ये धागा लगाया था ना और सिला है ना, बस वहाँ से ही हमें मशीन लगाना है, ऊपर के इस भाग को छोड़ देना है। तो बहुत ही अच्छी से हमारी फ्लिट्स तैयार हो जाएगी। और आप देखेंगे तो आपका कवर बहुत ही अलग, बहुत ही यूनिक और बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और आप इसका उपयोग विश्वास नहीं कर सकते कर्टेन की तरह भी कर सकते हैं। जी हाँ। और फिर नीचे का जो ये भाग है वहाँ पर मैंने 5 मीटर की जो पट्टी है उससे फ्लिट्स लगाकर इसको कंप्लीट किया है। और ये फ्लिट्स आप कैसे लगाए मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपके साथ बता रखा है। तो इस तरह से आप इसका उपयोग कर्टेन की तरह भी कर सकते हैं। अब आप देखेंगे तो मैंने इसे बिल्कुल ऊपर से ही खाली इसको नेफा पट्टी लगाकर इस पर डोरी लगाई है, क्योंकि पीछे मैंने कहीं पर भी बटन भी नहीं किए और डोरी भी नहीं लगाई है। पर कपड़ा थोड़ा ज़्यादा इसलिए लिया था कि ये ओवरलैप हो जाए एक दूसरे पे और पीछे से ये विजिबल भी ना हो, और जिससे हम जब इसका उपयोग कहीं कर्टेन की तरह करना चाहे तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं हमारी डोरी लटकती ना हो। तो कुछ इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। और अगर आपको सिलाई नहीं भी आती है तब भी आप ये कवर आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं। और इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में आप जब आयरन को रखते हैं तो ये बहुत ही हैंडी भी रहेगा और दिखने में भी सुंदर लगेगा। तो आप इसे ज़रूर से इस तरह के ऑर्गेनाइज़र तैयार कीजिए, क्योंकि मार्केट में से ऑर्गेनाइज़र बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो इसके लिए आपको 2 18 इंच के स्क्वायर टुकड़ों की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर 2 बेडशीट ली है और इसके बाद इसके बीच में आप आटे की थैली को रख सकते हैं, या तो आपके पास चावल की बोरी है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फॉर्म शीट के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो सिलाई करने के बाद बचे थे, उन सबको मैंने सील कर एक बड़ा सा टुकड़ा तैयार किया है। तो इस तरह से मेरे बचे हुए टुकड़े फॉर्म शीट का भी मैंने अच्छी तरह से यूज़ कर लिया है। और इसको बीच में रखकर हमें इन दोनों कपड़ों के हमें इसे बारीक बारीक नज़दीक हमें जो है इसमें मशीन लगा देना है, जिससे ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। अब ये स्क्वायर है तो आप इसके कोई भी 2 साइड आमने सामने की साइड पे आप जो है साटिन की पट्टी लगा दीजिए, या तो आप यहाँ पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं, पर मैं साटिन की पट्टी लगा रही हूँ जिससे ये बहुत ही ईजी रहेगा। तो अगर आप बिगनर है तो आप साटिन की पट्टी का ही यूज़ कीजिए। और बाद में हम ये साटिन की पट्टी लगाने के बाद इस तरह से यहाँ पर चेन लगाएंगे। चेन जो है इस तरह की चेन आपको मार्केट में 8 से 10 रुपये मीटर मिल जाती है। तो आप
इस तरह की चेन ले आइए और फिर इसमें आप 2 रुपये का जो रनर आता है वो बीच में आप लगा दीजिए। तो इस तरह से आपको चेन बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगी। अब इसके बाद जो है 16 इंच के मैंने 2 साटिन की पट्टियाँ काटी है और इन साटिन की पट्टियों को मैं यहाँ लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास रिस्टर का कपड़ा कम था, तो मैंने इसी से इसके हैंडल तैयार कर रही हूँ। हैंडल तैयार करने के बाद हमने इसको इस तरह से उल्टा मोड़ देना है और 2.5 इंच पर हमें इस तरह से लंबाई और चौड़ाई में निशानी लगानी है और ये दोनों बाजू लगानी है। मैंने यहाँ पर मार्कर पेन का यूज़ किया है जिससे आपको समझने में आसानी हो। तो 2.5 इंच पर हमने इस तरह से निशानी लगा ली है और इस साइड भी हमने 2.5 इंच पर निशानी लगा लेंगे। कैसा लग रहा है मेरा ये आइडिया? अगर पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करती है। तो आप ज़रूर से, अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और इस तरह से हमने इसके स्क्वायर तैयार कर लिया है। अब ऊपर के साइड हमें 3.5 इंच बाहर से अंदर की तरफ निशानी लगानी है। नीचे हमने 2.5 इंच का स्क्वायर बनाया था, यहाँ पर हमें 3.5 इंच की निशानी लगानी है और इस निशानी को हमें जहाँ पर हमारा स्क्वायर पूरा होता है 2.5 इंच का, वहाँ इस तरह क्रॉस में जोड़ देना है। बहुत ही आसान है और मार्कर पेन से मेरा किया हुआ आपको बराबर दिख रहा होगा और बाद में हमें इन सबको काट लेना है। दिखने में ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको कवर, लेकिन बनाना देखा कितना इजी है। तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र घर पे तैयार करते रहिए और अपने घर को सुंदर बनाते रहिए और इससे आपकी चीज़ भी जो है एक ऑर्गेनाइज रहती है, मिलने में भी आपको आसानी होती है। अगर आपने टेबल पर रखा है आयरन को तो ये गिर सकती है, धूल लग सकती है, ये सबसे भी आप इसे बचा सकते हैं। और आप इसे जहाँ पर भी रखेंगे ये बहुत हैंडी है और इसको जहाँ पर भी रखेंगे ये सुंदर ही लगने वाला है। अगर आपको काटने में तकलीफ़ हो रही है तो आप पिन लगाकर इसको सिक्योर भी कर सकते हैं, जिससे ये इसकी जगह से हिलेगा नहीं। इस तरह से काटने के बाद ये कुछ हमारा इस तरह से ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाएगा और ये कुछ इस तरह ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो क्रॉस में हमारा 3.5 इंच जहाँ 2.5 इंच से मिल रहा था उस बैग को पहले हमने सिल लेना है। उसके बाद हमारे ये जो कॉर्नर है 2.5 इंच के, उसको इस तरह से खोल के 3.5 इंच का जो ऊपर का टुकड़ा है उसको इधर यहाँ पर सेट करना है और इस तरह से हमें इसे वी आकार में सिल लेना है। इसे आप फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार देख लीजिएगा, समझ में ना आए तो ये बहुत ही आसान है और आपको समझ में आ जाएगा। और इस तरह से करने के बाद अब हम इसे सीधा कर देंगे और अब हमारा ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया। कितनी आसानी से हमने इसको तैयार कर लिया है, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी ऐसा ऑर्गेनाइज़र घर पे ज़रूर से बनाइए, घर को सुंदर बनाइए और हमारे खुद की बनाई हुई वस्तु का आनंद हमारे लिए बहुत ही अलग होता है। तो आप इस तरह से अपने घर को खुद ही सजाते रहिए। ये ओवन कवर बनाना बड़ा ही इजी है। इसके लिए आपको इसकी जो फ्रंट साइड है उसका मैंने जो है 20 इंच की लंबाई ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो 13 इंच है और इसकी जो हाइट है वो जो है वो 11 इंच है। इस तरह से हमें इसका नाप ले लेना है। 11 + 11 + 20 का हमने एक लंबा सा 42 × 13 इंच का मैंने एक रेक्टेंगल कपड़ा काटा है। तो ये मैंने 2 नई और पुरानी बेडशीट का यूज़ किया है और इसे इस तरह से दोनों के सीधा भाग को अंदर की तरफ रख के बाहर की साइड ये रख कर इसको चारों बाजू से मैं सिल रही हूँ। अगर आप बिगनर हैं, आपको सिलाई अच्छी तरह से नहीं भी आती है, तो भी अगर आप इस तरह से सिलते हैं और थोड़ा सा भाग आप खुला रखिएगा, वहाँ से कपड़े को सीधा कीजिएगा, तो ये जो है आपका बनाने के बाद बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा। कहीं पर भी आपकी सिलाई नहीं दिखेगी और एक बहुत प्यारा सा आप जो है कवर तैयार कर सकते हैं। तो आप हमेशा इसी तरह से तैयार कीजिए और इसके जो कॉर्नर है इसमें आप कुछ पेंसिल या धारदार वस्तु डाल के इसके कॉर्नर को अच्छी तरह से फिनिशिंग कर दीजिए। अब इसके ऊपर मुझे पॉकेट बनाने हैं, तो मैं मार्केट से कुछ वेलवेट का इस तरह का कपड़ा ले आई थी और ये जो कपड़ा है ये मेरे को कट पीस में ले आई थी। तो जब भी ऐसा कुछ मिलता है मैं ले आती हूँ और इसे फिर कहीं अपने जो है प्रोजेक्ट में मैं इसका यूज़ करती हूँ। तो ये जो काफ़ी ठीक है, तो मुझे इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं है तो आप पुरानी जीन्स की पैंट का भी यूज़ इसके जो है पॉकेट बनाने के लिए कर सकते हैं। और इस तरह काट लेने के बाद आपको क्या करना है, इसकी पॉकेट की साइज़ आपको जितनी भी रखनी है उतनी आप जो है इसको रख दीजिए और इसे हमें जो है अपने दोनों साइड जो हमने कपड़ा रखा है उसकी दोनों साइड पे इसे हमें लगा देना है। अब इसकी जो साटिन की ये लेस है जो दोहर बनाने के टाइम मैंने ली थी,
वो बची हुई है उसी से मैं इसकी जो है लेस बना रही हूँ। बड़ा ही ईजी है, हमें इस तरह से इसे रखना है और बस इस पर मशीन चलाना है। अगर आपके पास इस तरह का मशीन नहीं है तो ग्लू गन से या तो फैब्रिक ग्लू से भी आप इसे चिपका सकते हैं और लेस बना सकते हैं। इस तरह की लेस जो है मार्केट में 20 रुपीज़ मीटर मिलती है, लेकिन आप अगर खुद घर पे बनाते हैं तो ये मात्र आपको 8 रुपये मीटर के हिसाब से ही आपको ये लेस मिलेगी, तो आपको 12 रुपीज़ की आप बचत कर सकते हैं। अगर आप ओवन का फ्रंट साइड का भी कवर तैयार करना चाहते हैं तो आप कैसे तैयार करें, तो इसके लिए आप मेरा वॉशिंग मशीन का जो वीडियो है उसे ज़रूर से देखिएगा। उसमें मैंने फ्रंट साइड का कवर आप कैसे तैयार करें ये बस आसानी से सिखाया है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। और अगर आप इसका तैयार करना चाहते हैं तो 20 × 11 इंच का आप एक दूसरा कपड़ा काटिए और उसे मिडल पॉइंट में रख के जोड़ देंगे तो आपका भी आगे का फ्रंट साइड का भी ओवन का कवर तैयार हो जाएगा। तो है ना बड़ा ही आसान। मैंने यहाँ पिंक और मैरून कलर की थीम का उपयोग किया है क्योंकि मेरी जो किचन है वो इसी कलर की थीम पर है। आप अपनी पसंद की कोई भी कलर का यूज़ करके इस तरह से ओवन कवर को बहुत आसानी से बना सकते हैं। और के घर में इस तरह के टेबल फैन रहते हैं और ये काफ़ी धूल वाले हो जाते हैं अगर हम इनका कवर नहीं बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक दुपट्टे को लिया है, उसका 23/25 इंच के इस तरह के मैंने 2 पीस को कट किया है। और जो ये बॉर्डर वाला भाग है ना, वहाँ का छोड़कर मैंने 3 बाजू से सिल लिया है और ये वाले भाग को मैंने कुछ इतना छोड़ दिया था और बाद में इस तरह से नेफा पट्टी बना दे रही हूँ। बहुत ही ईजी वे में आप इस तरह से कवर को तैयार कर सकते हैं। अभी मैंने कवर को उल्टा ही रखा है और मैं इसका नाप ले रही हूँ कि ये कितना हमारा एक्स्ट्रा हमें कट करना पड़ेगा। तो ऊपर की साइड से 5 इंच, यहाँ से 4 इंच और बीच में 3 इंच का इस तरह का मैंने अर्ध गोलाकार यहाँ पर निशानी ली है दोनों बाजू, और बस इसे सिंपली इस तरह से यहाँ मैं सिल लूँगी। और देखिए बहुत ही ईजी वे में हमारा इस तरह से ये पंखे का कवर तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड ये धूल भी नहीं लगेगी, सफाई भी आपकी बहुत कम करनी पड़ेगी और आप बहुत ईजी वे में इस तरह से कवर को तैयार कर सकते हैं। नीचे डोरी लगा के इसे बांध दीजिए और देखिए हो गया ना तैयार। फ्रेंड मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।